कल के इंट्राडे सेशन के लिए निफ्टी 50 के इंडेक्स में ट्रेड प्लान करेंगे। सबसे पहले आज के सेशन के लिए जो कल हम लोगों ने अपने प्लान किए थे उस पे एक बार नज़र कर लेते हैं। मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट कैंडल की बात की जाए तो ग्रीन बॉडी साइज कैंडल। तो कल के सेशन में जो पहली बात हम लोगों ने समझी थी कि पहली 5 मिनट की कैंडल चाहे इन्वर्टेड हैमर हो, चाहे हैमर हो, रेड बॉडी साइज कैंडल हो या ग्रीन बॉडी साइज कैंडल हो, हम मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की ओपनिंग के से कोई बायस्ड ट्रेड की तरफ नहीं देखेंगे। अब हमको इंडिविजुअल कैंडल से कोई भी अजम्पशन नहीं रखना। अब हम एक स्ट्रक्चर को ट्रेड करेंगे। स्ट्रक्चर के ट्रेड प्लान में 2 ट्रेड प्लान हमारे पार्ट थे। अगर कोई प्राइस इंट्राडे के डे लो और प्रीवियस डे लो और क्लोजिंग के पास अगर कंसोलिडेट कर रहा है और उसके लास्ट स्विंग हाई या डे हाई एक मेजर डिफरेंस पे है, एक डिस्टेंस दोनों के बीच जो है वो एक दूरी अच्छी पर्याप्त है, तो प्राइस उसके बाद अगर डे लो ब्रेक करेगा तो मोमेंटम होगा। अगर प्राइस प्रीवियस डे हाई या स्विंग हाई तक मोमेंटम करके जा रहा है तो उस स्विंग हाई के पास कोई भी इनसाइड कैंडल बने और लो ब्रेक हो जाए तो डाउन साइड मोमेंटम के लिए देखना है। अगर प्राइस स्विंग हाई से गिर के फिर डे लो ब्रेक करने आ रहा है और वहाँ पे अगर लिक्विडिटी स्वीप हो जाए कि एक कैंडल नीचे क्लोज करे और दोबारा उसी रेंज के अंदर एक ग्रीन बॉडी साइज कैंडल इंगल्फ कर दे, तो उस लिक्विडिटी स्वीप के बाद स्विंग हाई तक के टारगेट हम देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर ट्रेडिंग है ना, ये साइडवेज मार्केट के लिए प्लान होती है। कल जो हमारे ट्रेड प्लान थे वो साइडवेज स्ट्रक्चर के लिए थे। तो आज जो हम लोगों ने निफ्टी 50 का प्राइजेक्शन देखा वो साइडवेज देखा। प्रीवियस इंट्राडे का जो कल 2:30 बजे के आसपास हाई लग गए वो और जो कल के लो थे वो उसी रेंज को लगभग हम लोगों ने ट्रेड किया। अब प्राइस का जो रेंज है वो धीरे धीरे वॉलेटिलिटी रेंज छोटा होता जा रहा है। वीकली सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि इंडिया विक्स जो है वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई 11:30-12 के पास पहुंच चुका है। वहां से या तो पुल बैक आ सकता है या फिर स्विंग हाई के पास से 12 तक मैक्स मोमेंटम, फिर दोबारा हम 10:30-11 की तरफ आएंगे। तो आज 2.5% नेगेटिव, लगभग हम 11 आ गए। आज मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो साइडवेज स्ट्रक्चर की वजह से प्रीमियम डिके अच्छा मिला, टाइम की वैल्यू का अच्छे डिके मिला। कोई भी मोमेंटम की पॉसिबिलिटी नहीं रही क्योंकि प्राइस ने कोई स्विंग लो अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं किए, ना कोई वैलिडेशन किया। हाई ब्रेक होने के बाद इनिशियल हमको एक मोमेंटम छोड़ना ही था, वो भी हुआ नहीं, तो उससे उसको डायरेक्शनल कोई मोमेंटम हमको बड़ा नहीं मिला। अब कल के सेशन के लिए जो हमारे ट्रेड प्लान होने हैं वो सबसे पहले समझिए, स्विंग हाई के पास मॉर्निंग को प्राइस ओपन हुआ, कल हम एक मोमेंटम के साथ क्लोज किया। मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल ग्रीन बॉडी साइज, हम लास्ट स्विंग हाई के पास पहुंच गए। तो कल स्ट्रक्चर का पहला ट्रेड प्लान कि अगर कोई प्राइस लास्ट स्विंग हाई के पास पहुंच गया और फिर डे लो ब्रेक करेगा तो क्या हम शॉर्ट करेंगे, क्या नहीं। लेकिन लास्ट स्विंग हाई के पास कोई ग्रीन बॉडी साइज कैंडल के बाद इनसाइड कैंडल बने और उसके लो ब्रेक हो जाए तो शॉर्ट सेल करके पहला टारगेट स्विंग लो या डे लो, लास्ट डे लो कुछ भी रख सकते हैं। तो एक डायरेक्शनल मोमेंटम के बाद डायरेक्ट आप स्विंग हाई के पास पहुंचे, इनसाइड कैंडल लो ब्रेक हुआ, सबसे पहले प्राइस प्रीवियस डे लो तक का टारगेट देता है। अगर डायरेक्टली कोई स्विंग लो ब्रेक हो रहा है और उसके बाद हम शॉर्ट नहीं करते और अगर वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, दोबारा एक कैंडल अंदर क्लोज करे, तो एक बायस ट्रेड हायर साइड की जा सकती है स्विंग हाई तक के मोमेंटम के लिए। ये मोमेंटम यहाँ आपको मिला। अब ये इंट्राडे के स्विंग हाई लग गए, ये रेंज है पूरा, ये डे हाई दोबारा से बना देता हूँ। पहले ये इनसाइड कैंडल पूरा ये मार्क कर लीजिए। अब प्राइस जितनी बार इस हाई के पास पहुंचेगा शॉर्ट सेल कीजिए, लिक्विडिटी स्वीप हो तो लॉन्ग कीजिए, और जब तक प्राइस इस रेंज में है तब तक अगर आप इंट्राडे के अच्छी आपकी प्राइस के प्रीमियम पे, स्ट्राइक प्राइजेस के प्रीमियम पे अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल सबसे हाईली प्रॉफिटेबल सेटअप्स होते हैं इंट्राडे के लिए जब आप साइडवेज मार्केट देख रहे हो। मॉर्निंग प्राइस ओपन होने के बाद ही बता रहा है कि हम साइडवेज मार्केट है। देखिए, प्राइस की ओपनिंग और क्लोजिंग और प्रीवियस डे के मोमेंटम में अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो तो ऐसा मार्केट यूजुअली साइडवेज होता है। इसके 1-2 और साइन है। कॉन्ट्रडिक्शन की बात मैंने की तो पहले समझ लीजिए। अगर लास्ट सेशन कोई प्राइस हायर राइज के ट्रेंड में चल रहा हो और नेक्स्ट सेशन वो प्राइस ओपन हो और पहली कैंडल रेड बॉडी साइज बनाए स्ट्रॉन्ग और लास्ट स्विंग लो ब्रेक कर दे कोई 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम का, तो प्रीवियस डे का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था, हायर साइड पॉजिटिव मोमेंटम, और मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग हो गई नेगेटिव। तो अब ऐसा प्राइस जो प्रीवियस डे पॉजिटिव ट्रेड किया और आज मॉर्निंग की ओपनिंग नेगेटिव हो गई, तो प्राइस में देखिए कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं, प्रीवियस डे मोमेंटम और मॉर्निंग की ओपनिंग में। अब ऐसे प्राइस में आप क्या ट्रेड कीजिएगा,
डायरेक्शनल ट्रेड्स नहीं। जब तक कि इंट्राडे का हाई और प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं होते तब तक प्राइस उसी रेंज में रहेगा, साइडवेज मार्केट। जैसे आज का प्राइस पूरा इंट्राडे सेशन एक वीकनेस को हम लोगों ने ट्रेड किया, कोई भी स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुए, जब भी स्विंग हाई के पास पहुंचे प्राइस शॉर्ट सेल हुआ, कोई भी स्विंग हाई के अबव तो मोमेंटम मिला नहीं। इसके पिछला स्ट्रक्चर एक्सट्रीम वीक है। मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ओपन होती है ग्रीन बॉडी साइज से स्विंग हाई के पास, तो हमको बस वहाँ शॉर्ट सेल देखना है, लेकिन लो ब्रेक होने के बाद कोई मोमेंटम नहीं देखना। तो ऐसा मार्केट क्या है, साइडवेज। इसका दूसरा एक और साइन है, जब भी इंडेक्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड कर रही है, ये सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव होने का फर्क है प्राइस का। जैसे निफ्टी अगर आप देखें तो 23 पॉइंट नेगेटिव क्लोज किया, और वहीं बैंक निफ्टी आप देखें तो 174 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज किया। तो जब भी निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों इंडेक्स एक दूसरे के अपोजिट, एक इंडेक्स नेगेटिव है एक इंडेक्स पॉजिटिव, अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव है निफ्टी पॉजिटिव है, निफ्टी नेगेटिव है बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना प्लस माइनस का, तो ये प्राइस को डायरेक्शनल मूव करने ही नहीं देगा। क्योंकि जो हैवी वेटेड शेयर्स हैं, चाहे रिलायंस की बात की जाए, सॉरी रिलायंस बोलो, ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, कोटक, एक्सिस, ये सब निफ्टी का भी पार्ट है और साथ में बैंक निफ्टी का भी पार्ट है। तो जब बैंक निफ्टी का इंडेक्स नेगेटिव है और निफ्टी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, तो मोमेंटम को हायर साइड होने ही नहीं देगा, बस प्राइस को रोक के रखेगा, गिरावट नहीं होगी। ये चीज़ें जो है ये बहुत काम आती हैं साइडवेज मार्केट के आइडेंटिफिकेशन में। और साइडवेज मार्केट हेज करने वाले ट्रेडर्स या सेलर्स के लिए सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन माना जाता है, हम जैसे लोगों के लिए सर, हमारे ट्रेडर्स के लिए। अगर आप देखें तो हम लोग कॉन्सिक्यूटिव बेसिस पे सिर्फ हेजिंग करते हैं, और उस हेजिंग के रिजल्ट्स अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। डेली बेसिस पे हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन प्लान करते हैं, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं। आज हम लोगों ने क्रेडिट रेशियो स्प्रेड को ट्रेड किया, उसका रिजल्ट कल हम लोग आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप देखेंगे तो प्रॉपर 1000-1500 पॉइंट की रेंज हमको मिल जाती है एक डायरेक्शन नॉन डायरेक्शनल मोमेंटम के लिए, कि जब तक सेंसेक्स का ट्रेड आज हम लोगों ने किया, तो जब तक प्राइस वो 81-300 को क्रॉस नहीं करेगा, हायर साइड 79-800 को ब्रेक नहीं करेगा, तो एक मेजर डिफरेंस रेंज है बहुत बड़ा। तब प्राइस ट्रेड कर रहा था 81-400, और अभी 267-250 के आसपास सेंसेक्स की क्लोजिंग होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसी पोजीशंस बहुत हमारे लिए फ्रूटफुल होती हैं अगर आप उनको अच्छे से देखना चाहें। ये 350 यहाँ क्लोजिंग दिखता है, ये लास्ट 5 मिनट का कैंडल है, एडजस्टमेंट प्राइस ऐसा नहीं है, 267 के आसपास की क्लोजिंग है एडजस्टमेंट प्राइस। देखिए 3:15 के बाद को जो भी मार्केट में मोमेंटम होगा वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। एक्चुअल क्लोजिंग जो 3:15 के पास प्राइस चल रहा होगा, पोस्ट मार्केट है वो 15 मिनट का, तो उसी के आसपास की क्लोजिंग हमको मिलती है। चलिए अब कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए अपने ट्रेड प्लान करते हैं। सारे पॉइंट्स हम लोगों ने बात कर ली कल के सेशन में, और कल जो आज के लिए एनालिसिस किया इसमें एक चीज़ कॉमन रहेगी, स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान, इसी को प्रेफर करना है। मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट कैंडल आपके लिए कोई ट्रेड प्लान का पार्ट नहीं है, बस वो एक आपको नज़रिया दे सकती है कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर सकता है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कल के सेशन के ट्रेड प्लान और आज जब हम कल के लिए ट्रेड प्लान करें तो एक चीज़ बिल्कुल को, स्ट्रक्चर मैपिंग ट्रेडिंग, कि प्राइस का मोमेंटम कैसा। अगर कल के सेशन में कोई प्राइस स्विंग हाई के पास पहुंच जाए, डायरेक्टली शॉर्ट करने का मौका है। अगर वो स्विंग हाई के पास धीरे धीरे चल के जा रहा है और स्विंग लो लास्ट ब्रेक ना करे, कोई इनसाइड कैंडल के लो ब्रेक ना करे, और वहां पे वो प्राइस धीमा हो जाए और लास्ट स्विंग लो सेफ रहे, तो वो साइडवेज हो रहा है, तो बचिए शॉर्ट करने से, जब तक कि स्विंग लो नहीं जा रहा है तब तक। उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट करता है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाता है, फिर हाई भी ब्रेक कर सकता है। प्राइस का रिसेंट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है आज के दिन का, कि कल प्राइस हो सकता है कि कोई स्विंग हाई तक का मोमेंटम करे, हो सकता है 24,800 तक का मोमेंटम करे, हो सकता है 900 तक का मोमेंटम करे, तो वो स्ट्रक्चर है। या फिर साइडवेज रहे, डाउन साइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटी कल के सेशन में भी कम ही रहेगी, अगर जब तक कि स्ट्रक्चर वैलिड ना करे। स्ट्रक्चर वैलिड होने का मतलब क्या है, कि प्राइस की मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट कैंडल जैसा भी बने, इंट्राडे डे हाई दूर होने चाहिए, और प्राइस वहीं पे कंसोलिडेट करके फिर डे लो ब्रेक कर दे, तो डाउन साइड उस समय ओपन इंटरेस्ट पे आपको नजर रखनी चाहिए, कि पुट साइड जो ओपन इंटरेस्ट है वो कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट से मिनिमम 30% का डिफरेंस रखना चाहिए दोनों के बीच। जो एक, जैसे कि कॉल साइड अगर 24,600 के स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप देख रहे हैं कि 1.5 CR का ओपन इंटरेस्ट है, तो पुट साइड आपका 1.1 CR से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो डाउन साइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़,
24,500 के स्ट्राइक प्राइस पे आप ओआई अगर देख रहे हैं 2 CR है, और उसी के साथ 24,700 के स्ट्राइक प्राइस पर भी अगर 2 CR के आसपास ओपन इंटरेस्ट है, तो आप फिर 24,600 जब भी ब्रेक हो गया तो 500 के टारगेट आपको बड़ी आसानी से मिलेंगे, क्योंकि वो 500 का मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस है और 24,700 100 का मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस है। 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पर हमेशा ही 100 के स्ट्राइक प्राइस से 40% ज़्यादा प्रीमियम होते हैं। अभी मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, एक बार देखिए। अब आज की तो एक्सपायरी हो गई, तो नेक्स्ट 7 अक्टूबर की एक्सपायरी हम लोग देखेंगे। सारे प्रीमियम सर जीरो हो गए। आप लोग इस चीज़ को अच्छे से अगर ट्रेड करें तो बहुत अच्छा आपके लिए रहे। हैजिंग देखिए, हैजिंग सबसे बेहतरीन ट्रेड प्लान होता है, कुछ भी आप ट्रेड करना चाहें उसके बिहाफ पे। यहाँ पे देखिए, आप बहुत गौर कीजिएगा कि कितना बड़ा मेजर डिफरेंस होता है एक 500 के स्ट्राइक प्राइस और 700 कोई 100 के स्ट्राइक प्राइस। 24,700 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना है? 49 लाख। और यहीं पे अगर आप देखिए तो 25,000 पे कितना है? लगभग 67-68-69 लाख। यहाँ पे अगर आप देखें तो 24,600 के स्ट्राइक प्राइस पे कितना प्रीमियम है? 41 लाख। अभी ये दिख रहा है, कल ये वैल्यू बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 24,500 पर अभी 35 दिख रहा है, कल के सेशन में ये चीज़ें वहाँ भी चेंज हो जाएंगी, है ना। कल के सेशन में जब आप देखेंगे तो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आपको दिखेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि 24,500 के पुट का अगर ये कब होना चाहिए, मेजर डिफरेंस कितना है कि 24,650 मार्केट ट्रेड करेगा तो 150 पॉइंट ऊपर 24,800 पर कितना ओपन इंटरेस्ट है, 24,700 50 पॉइंट ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट है, ये आपने देखा। अब इसका कंपैरिजन किससे करेंगे? 24,700 का जो स्ट्राइक प्राइस 50 पॉइंट दूर है, तो इसका कंपैरिजन किससे होगा? 24,600 के पुट के ओपन इंटरेस्ट से होगा। 24,800 के वाई डेटा का कंपैरिजन किससे होगा? 24,500 के वाई डेटा से कंपैरिजन होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस वैलिडेशन। जैसे इस तरीके से समझिए इस चीज़ को, 1 मिनट लेके मैं आपको समझा देता हूँ। हालांकि इस चीज़ को मैं आपको अभी वीकली सेशन, आप लोगों ने रिक्वेस्ट काफ़ी कल आप लोगों ने कमेंट किए, तो वीकली सेशन हम लोग ओपन इंटरेस्ट पे ज़रूर करेंगे नेक्स्ट 7 अक्टूबर के एक्सपायरी पे। यहाँ देखिए कि 24,700 पर हमने देखा कि 49 लाख, ठीक है, और यहाँ पर ये कितना दूर है? लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस रख रहा है, 611 मार्केट है। तो हमको अब देखना पड़ेगा कि 24,500 पर कितना है? 35 लाख। तो ये 49 लाख का ओआई बहुत ज़्यादा है। तो 24,600 ब्रेक होने के बाद हमको 550 पहला मोमेंटम, एक पुल बैक 550 ब्रेक हुआ तो दूसरा मोमेंटम तुरंत 24,500 ले जाएगा। हालांकि कल ये चेंज हो जाएगा। आज के सेशन में, आज की एक्सपायरी में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था, इस वजह से नेक्स्ट वीक की आपकी एक्सपायरी में अभी नहीं वो आपको दिख रहा है। अब पोजीशंस रोल ओवर होंगी। जो लोग आज अपना प्रॉफिट बुकिंग करके गए, अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके गए, वो कल नई पोजीशन बिल्डअप करेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट नए बिल्डअप होंगे। तो वो बिल्कुल आज का डेटा ये पूरी तरीके से इनवैलिड है जो आपको 7 अक्टूबर का दिख रहा है। ये कल पूरी तरीके से बिल्ड होगा नई तरीके से, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर एक्सपायरी को, करंट एक्सपायरी को ट्रेड करना ही प्रेफर करते हैं। चलिए अब हम कल के सेशन के ट्रेड प्लान करते हैं। सबसे पहले अगर आप गौर करें, मोमेंटम बेसिस पे आइए, और मैंने अभी आपको बोला स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग हमारा जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है। पहली चीज, जब भी मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम होगा तो आईवी हाई होना चाहिए, यानी कि इंडिया विक्स का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। आज हम लोगों ने क्या देखा? लगभग 2.5% से ज्यादा इंडिया विक्स नेगेटिव ट्रेड किया है। ये प्राइस में क्या दिखाता है? स्टेबिलिटी का साइन है कि ये सस्टेनेबल मार्केट है, कोई वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसी वजह से अगर आप इन सेशंस को, लास्ट वीक जो मैं बोलता था कि ये बायर्स वीक है, कि ये पूरा हफ्ता, मंडे को मैंने आपको बताने की शुरुआत कर दी थी कि ये बायर्स वीक है, और टिल फ्राइडे लगातार वही मोमेंटम देखा कि साइडवेज जो ये आज का स्ट्रक्चर प्राइस है और कल का, ऐसे सेशन आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे लास्ट वीक। आज के सेशन में अगर आप गौर करें तो ये 10.40 का लो 589 और 11.15 का हाई 680, और उसी 70-80-100 पॉइंट की रेंज में पूरे सेशन प्राइस पे ट्रेड करता रहा। ये 100 पॉइंट की रेंज में 4-5-6 घंटे के ट्रेडिंग, ये जो टाइम मार्केट ने सर्वाइव किया ना, कहीं आपको 4 घंटे का एक कंसोलिडेशन मेजर मुझको दिखा दीजिए जहां पर प्राइस ने एक पैरेलल रेंज को ट्रेड किया हो। ये सिर्फ आज के सेशन में है, तो ये स्टेबिलिटी को दिखाता है। जब प्राइस में स्टेबिलिटी होती है तो उसको हम बायर्स साइन मानते हैं कि ये बायर्स का साइन है। स्टेबल मार्केट क्या होगा? एक्यूमुलेशन करता है। एक्यूमुलेशन में टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना, जैसे आपके पास एक पोर्टफोलियो आप बेचना चाहें तो जस्ट 1 क्लिक एंड सेल। आप एक बार अपना पूरा पोर्टफोलियो एक टी पिन डाल के पूरा पोर्टफोलियो सेल कर सकते हैं। लेकिन अब मैं बोलूं कि आप अपना एक नया पोर्टफोलियो बनाइए, अब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, समय लगेगा।
तो जब लॉन्ग की पोजीशंस बिल्डअप हो रही होती हैं तो प्राइस सबसे पहले कंसोलिडेशन में जाता है। इसीलिए कंसोलिडेशन को हम बिल्कुल बराबर मानते हैं एक्यूमुलेशन के। और कंसोलिडेशन कब होगा? जब आईवी हाई नहीं होगा, प्राइस में इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी मार्केट की हाई नहीं होगी, यानी कि वॉलेटाइल मार्केट ना हो, अप एंड डाउन धीरे हो गए। तो आज और कल के स्ट्रक्चर में जो प्राइस ने किया वो यही काम किया कि धीरे 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 प्राइस में क्या हुआ, आप देखिए वॉलेटिलिटी लगातार गिरती गई। देखिए पैरेलल रेंज है और यहाँ पर ये वॉलेटिलिटी लगातार गिरे। इसको कई लोग इस तरीके से भी ट्रैक करते हैं कि ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अपर ट्रेंड लाइन, और यहाँ पर एक पैरेलल आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो आपको समझ आ जाता है कि धीरे धीरे वॉलेटिलिटी लगभग प्राइस की खत्म हो गई। अब हम नियर अबाउट मोमेंटम करें। अब ये जो प्राइस ऐसे क्लोज करता है तो मॉर्निंग का फर्स्ट आवर जो है वो मोमेंटम कर सकता है, या प्राइस गैप अप से उसका रिफ्लेक्शन दे, या प्राइस ओपन होने के बाद पहली 5-10 मिनट की कैंडल एक स्पाइक करे। वो लोअर साइड भी हो सकते हैं, अभी कोई स्विंग हाई तो ब्रेक नहीं हुआ नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते कि प्राइस हायर साइड मोमेंटम करेगा ही करेगा, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं। हाँ, प्राइस एक कैंडल बना के हाई तक जाए, फिर धीरे धीरे रिट्रेसमेंट करे, पूरा दिन फिर साइडवेज हो सकता है, ऐसा प्राइस दिखने को मिले। ठीक है, तो अभी जो है आईवी गिर रहा है तो मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ है, और स्टेबल मार्केट जब होगा तो प्राइस धीरे धीरे पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ता है डाउनसाइड मोमेंटम की बजाय। और इसी चीज को अगर आप सिर्फ इस चार्ट को थोड़ा छोटा करें और बल्क नंबर ऑफ कैंडल्स को एनालाइज करने की कोशिश करें तो यही पॉइंट आपका यहीं क्लियर हो जाएगा। ये एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड देखिए, लोअर लोज के बीच मेजर डिफरेंस देख रहे हैं आप, ये लोअर लोज के बीच मेजर डिफरेंस है। अब ये प्राइस का पहला स्विंग लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्राइस क्या कर रहा है? लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, यानी कि हर जगह बायर्स का प्रेजेंस है, कि हर जगह खरीदार बैठे हुए हैं जो एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। कोई भी स्विंग लो ब्रेक क्यों ना हो, मोमेंटम नहीं हो रहा है। ऐसे प्राइस में क्या होता है? पोजीशन बिल्डअप होती है। अब पोजीशन बिल्डअप में एक चीज बहुत कॉमन होती है, ये कंसोलिडेशन पता है क्यों होता है? वॉलेटिलिटी को खत्म करने के लिए, इस तरीके का कंसोलिडेशन। इसको मैं समझाऊं कि डिमांड और सप्लाई का कंज्यूम हो जाना। एक पॉइंट समझ लीजिए, देखिए जितनी चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ ये सिर्फ इस सेशन के लिए या सिर्फ एनालिसिस सीरीज का पार्ट हो सकती हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ की पूरी ट्रेडिंग जर्नी, जितना आप लाइफ में आगे फर्दर ट्रेड करेंगे उसमें इसका बहुत बड़ा पार्ट होगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। ठीक है, ये ऐसे कॉन्सेप्ट है कि जो आपको कहीं बुक्स में और ऐसे वॉल स्ट्रीट के आप ऐसी बुक्स को पढ़िए, अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़िए, तो भी आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत रेयर है कि देखने को मिले। ये प्राइस जिस मार्केट को आप ट्रेड करते हैं, हर मार्केट का एक इंडिविजुअल प्राइस एक्शन होता है। जब हम क्रूड ऑयल ट्रेड करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होंगे, हमारा एनालिसिस बिल्कुल अलग होगा जो हम निफ्टी 50 में करते हैं। क्रूड ऑयल में कभी आप ऐसे नहीं देखेंगे कि प्राइस जैसे आज का सेशन साइडवेज हो गया। क्रूड ऑयल में बहुत कम 1-1.5 घंटे का प्राइस होता है जो साइडवेज होता है। क्रूड ऑयल में काफ़ी समय पे ये होता है कि इंट्राडे में 6 बजे तक, शाम तक इनलिक्विडिटी रहती है, 5:30-6 बजे प्राइस का बिहेवियर कन्वर्जन हो जाता है कि अगर पूरे दिन प्राइस गिरता रहा, 6 बजे के बाद हो सकता है स्विंग हाई ब्रेक और हायर साइड मोमेंटम हो जाए। तो निफ्टी 50 के एनालिसिस को आप अगर कंपैरिजन करना चाहें क्रूड ऑयल से, नहीं कर सकते आप। हर इंडिविजुअल प्राइजेशन, सारे आप इक्विटीज की बात करें, जैसे रिलायंस ने फ्राइडे का भी लो ब्रेक किया और लो ब्रेक करने के बाद साइडवेज है, प्राइस पूरा साइडवेज है। आज के सेशन का प्राइस आप रिलायंस का देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये प्राइस एक्शन है रिलायंस का। देखिए अच्छे से मैं आप चार्ट को एक बार लगा देता हूं, फिर आपको आसानी होगी देखने में प्राइस को। ये फ्राइडे का, ये थर्सडे है और ये फ्राइडे का आपके सामने लो है। ठीक है, ये लो है फ्राइडे, मार्क करता हूं मैं, ये फ्राइडे लो है। ठीक है, ये फ्राइडे लो है। अब प्राइस देखिए क्या कर रहा है, एक स्विंग हाई तक गया, लास्ट स्विंग हाई ब्रेक हुए, लिक्विडिटी स्वीप हुई, अब प्राइस बहुत एग्रेसिवली डाउन साइड है। लेकिन आज का ये जो मोमेंटम है, अगर ये स्विंग हाई 1368 निकल गया, हालांकि वीकली सेशन में हम लोगों ने बात भी की थी, एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन करा है, अब धीरे धीरे ये बिहेवियर का कन्वर्जन कर रहा है, प्राइस अपना व्यवहार बदलना चाह रहा है। और वो दिख रहा है चार्ट पे कि स्विंग लो के पास इस तरीके का पैरेलल रेंज का एक्यूमुलेशन, कंसोलिडेशन, कोई भी स्विंग हाई ब्रेक होगा, इंस्टेंट मोमेंटम आपको 1386 जाना है, 1368, 70, कल कुछ भी एक ग्रीन बॉडी साइज कैंडल से ब्रेक हो, पहली 5 मिनट की कैंडल के स्विंग हाई ब्रेक होने लगे, पहला टारगेट 1380, 85, 86 है। तो प्राइस को कैसे आप अप्रोच करें? अब ये प्राइस बिल्कुल अलग है निफ्टी 50 के प्राइस एक्शन से, लेकिन रिलायंस जो करेगा उसी को फॉलो करेगा निफ्टी 50 का प्राइस। देखिए जो लार्ज कैप इक्विटी है और निफ्टी 50 का पार्ट, जैसे रिलायंस हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, ये पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट होते हैं उसी प्राइस एक्शन के जो निफ्टी का बन रहा है।
जो निफ्टी का सेंटीमेंट होगा लगभग लगभग इक्विवेलेंट सेंटीमेंट और प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों ने देखिए निफ्टी के चार्ट पे भी हम लोगों ने देखा 1040 से लेके पूरे थ्रू आउट द सेशन फिर 70-80 पॉइंट को रेंज को ट्रेड किया। यहाँ पे आप देखिए 1035 को 1363 के लो है और 1135 के 1370 के हाई है और उसी रेंज को थ्रू आउट द डे हम लोगों ने ट्रेड किया है। पूरा कॉपी पेस्ट प्राइस एक्शन है, कुछ चेंज नहीं। तो आप रिलायंस को, कई लोग बोलते हैं कि कई ट्रेडर्स लार्ज कैप इक्विटी में इंट्राडे में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस को तो बहुत लोग प्रेफर करते हैं। बजाज ऑटो हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, टाइटन को बहुत लोग प्रेफर करते हैं। बजाज फाइनेंस और टाइटन तो ऐसे शेयर्स हैं निफ्टी 50 के जो साइडवेज मोमेंटम में नहीं रहते और स्विंग बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप इंट्राडे की स्विंग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्विंग हाई तक का मोमेंटम आवरली 2 आवरली टाइम फ्रेम पर अगर ट्रेंड चलेगा तो 6-7-8% का गेन देगा। अगर उसका रिट्रेसमेंट की शुरुआत हुई तो 4-5-6% शेयर वहां से टूटेगा भी। तो इसको लोग इसका बहुत बड़ा महत्व होता है ट्रेडिंग में कि आपको डायरेक्शनल मोमेंटम में 7-8 ट्रेडिंग सेशन के अंदर 5-6% का एक मूव मिल जाए। वो टाइटन और बजाज फिनसर्व में होता है, बजाज फाइनेंस में होता है, तो लोग उसको बहुत इंट्राडे में प्रेफर करते हैं। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक को इस वजह से प्रेफर करते हैं, ऑप्शन सेलर्स मेजर प्रेफर करते हैं और उसके पीछे यही कारण है क्योंकि वो पूरी तरीके से निफ्टी 50 के प्राइजेशन को फॉलो करेगा। निफ्टी 50 में उनकी पोजीशन बिल्डअप है, साथ में वो इक्विटी होल्ड कर रहे हैं और कवर कॉल के साथ रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को होल्ड कर रहे हैं। वो एक्स्ट्रा रिटर्न है उनके लिए। ये बहुत सारी चीजें मार्केट में जो है उसको अभी आप लोग नजरअंदाज कर देते हैं और बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती है, आप लोग देखना ही नहीं चाहते। देखिए धीरे धीरे ये आईवी जो है वो कम हो गया। अब इसको समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, बायर और सेलर का कंज्यूम हो जाना। जितना डिमांड आए वो सेलर्स कंज्यूम कर दें, जितना सप्लाई आए वो बायर्स कंज्यूम कर दें। जब तक ये एक बड़ी रेंज में होगा तब तक प्राइस में कोई मोमेंटम नहीं होगा। जैसे ये रेंज छोटी हो जाएगी तो वहां से फिर पुल बैक मिलता है। इसीलिए हर बार एक नैरो रेंज में प्राइस आके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, आप लोग भी ढूंढते हैं ये चीज, है ना। आप लोग बनाते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्या है, इसी का एक रिफ्लेक्शन है कि स्विंग लो ब्रेक नहीं हो रहा, धीरे धीरे प्राइस रिट्रेसमेंट करते हुए आया, पहली बार इंस्टेंट मूव, फिर धीरे धीरे प्राइस यानी कि स्विंग लो के पास एक्यूमुलेशन चल रहा है और एक मोमेंटम फर्दर हो चुका है। अब ये रिट्रेसमेंट जैसे ही ओवर होगा, एक कैंडल से ब्रेकआउट, रिटेस्ट, वैलिडेशन और दोबारा स्विंग हाई तक प्राइस चल के जाएगा। तो इसको आप टारगेट की तरह देखते हैं। तो कल के सेशन में 24,600 के ब्रेकडाउन के बाद 24,500 तक के टारगेट, वो भी कब, जब ओआई डेटा आपका कॉल साइड हायर हो कम से कम 30% से पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट से। ये आप चेक करेंगे 9:30 9:35 तक, ठीक है। 15-20 मिनट मार्केट में शॉर्ट और लॉन्ग बिल्डअप का आप टाइम देंगे, उसके बाद ये आप चेक करेंगे। फिर उसको थ्रू आउट द डे ट्रैक करते रहना, ये नहीं कि उसको छोड़ देना है। ऑप्शन चेन को हर 15-20-25 मिनट के बाद एक बार चेक कीजिए और फिर उसको क्लोज कर दीजिए, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। अगर प्राइस ये स्विंग लो ब्रेक ना करे और एक डे हाई से डिस्टेंस बना के स्विंग लो ना ब्रेक करे, स्विंग हाई तक चल के जा रहा है तो स्विंग लो ब्रेक कर रहा है तो वैसे ही मोमेंटम नहीं मिल रहा है। अगर स्विंग हाई से प्राइस गिरे और स्विंग लो के पास आए, फिर एक पुल बैक ले और स्विंग हाई तक जाने से पहले लो ब्रेक करे तो डाउन साइड मोमेंटम मिलेगा। उस टाइम पर भी ओआई डेटा में मेजर 30% का डिफरेंस हमको चाहिए ही चाहिए। अगर प्राइस स्विंग हाई तक जा रहा है और लास्ट स्विंग लो को सेफ रखे कि प्राइस ने क्या किया, 633 से चल के 730 के हाई लगाए इस तरीके से। अब इसका जो लो लगा है वो 675 या 650 का है। अब प्राइस 675 को सेव कर रहा है और यही कंसोलिडेशन कर रहा है और इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स बनाते जा रहा है। अब सेकंड हाफ तक प्राइस पहुंच गया, 11, 11:30, 12 का टाइम हो रहा है। अब तब ये 700 और 720 के हाई ब्रेक हो तो पहला टारगेट हमारा क्या, 24,800। पहला टारगेट 24,800, इसके पहले का लास्ट स्विंग हाई का प्राइस, ये रेंज हमको पहला टारगेट देगी, ठीक है। ये इनिशियल मोमेंटम अगर एक बार सही हो गया कि एक बार वैलिड हो गया अगर ये ब्रेकआउट, तो फिर इसी प्राइस के रिपीटेशन को हम पूरे वीक ट्रेड कर सकते हैं जब तक कि आवरली टाइम फ्रेम का कोई स्विंग लो ब्रेक नहीं हो जाएगा या 24,600 का ब्रेक डाउन नहीं हो जाएगा। तीसरी चीज, आज का प्राइस साइडवेज रहा, अगर ये इस नैरो रेंज का मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट कैंडल एक लार्ज बॉडी साइज कैंडल बन गई या हैमर कैंडल बन गई जो 70-80 पॉइंट की है, तो उसके बाद प्राइस दोबारा साइडवेज हो सकता है। तो हमारे लिए जो रेंज साइडवेज की है वो 24,740 से लेके 24,600, ये 150 पॉइंट का रेंज सेलर रेंज है। तो प्राइस साइडवेज माना जाएगा, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करना है, जो मैंने सबसे पहले आपको ट्रेड प्लान बनाए कि डायरेक्टली प्राइस चल के जाए, इनसाइड कैंडल, लो ब्रेक शॉर्ट, डायरेक्टली प्राइस लो ब्रेक करे, इंगल्फिंग करे, दोबारा से स्विंग हाई तक के टारगेट, इस ट्रेड प्लान के साथ आपको रहना है। लगभग हम लोगों ने सारे एस्पेक्ट मार्केट के कवर कर लिए हैं निफ्टी 50 को लेकर। अगर कोई डाउट आपका रह गया तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स को धीरे धीरे खत्म करने की जरूर कोशिश करूंगा। जो भी इस सीरीज से आप सीख रहे हैं,
जितनी भी चीज़ें अब आपकी ट्रेडिंग में अच्छी बेहतर होती जा रही हैं उसको अपने फीडबैक के तौर पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा कीजिए। अगर कुछ और सुधार की ज़रूरत होगी तो मैं उसको ज़रूर आगे के सेशंस में कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप क्लासेस को डायरेक्टली इनरोल करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए और उसके बाद इनरोल कीजिए। डायरेक्टली इनरोल करना है तो एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से डायरेक्टली आप क्लासेस के लिए इनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद।